सीडीपी प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस की एक बड़ी क्लास हम लेकर के आए हैं। इसमें लगभग 250 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम एक साथ लेकर के आए हैं। इन प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद आपके जो सीडीपी के क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे और सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को एक मोटिवेशन कोट के साथ। एवरी मिनट इज ए चांस टू चेंज द वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अधिगम निर्योग्यता क्या है? एक स्थिर अवस्था। एक बच्चे को कॉपी लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार के बच्चा का लक्षण क्या प्रदर्शित करता है? अधिगम असक्तता। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो वह बच्चा किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है? पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किस प्रकार का विकार है? पठन विकार। कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता को पहचान करता है? शब्दों को सही तरह से न समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से न लिख पाना। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चाक्षुष स्मृति का ह्रास होना किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया। गतिक कौशलों के अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? डिस्प्रेसिया। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः किस बच्चों में पाई जाती है? उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। कक्षा 5वीं के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया। कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं? अनुच्छेद 30(1). कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कैसे कराई जानी चाहिए? अन्य सामान्य बच्चों के साथ। समावेशी शिक्षा किससे संबंधित है? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाने से। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। सफल समावेशन को किसकी आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के? यानी कि पृथक्करण नहीं होना चाहिए सफल समावेशन के लिए। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आवासीय विद्यालय खोलना। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? समावेशी शिक्षा। वंचित समूह के बच्चों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? समावेशी शिक्षा। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बालकों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे कठिन का अनुभव कब करेगा? स्वतंत्र अध्ययन में। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किसके साथ होना चाहिए? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उनके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय होती है, इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए? संसाधन। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः किस पर आधारित होती है? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ये क्वेश्चंस जो थे वो अलग अलग प्रकार के डिजीज वगैरह के बारे में थे, समावेशी शिक्षा के बारे में थे। अब आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रत्यात्मक। बालक के स्व केंद्रित अवस्था कब होती है? 3 से 6 वर्ष। माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने सभी साथियों की संगत को पसंद करना किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व किशोरावस्था।
कौन सा आयु समूह है प्रवृत्ति बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 9 से 12 वर्ष। विकास कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? आप खुद उनसे मिलने जाएंगे। बाल विकास में किस पर बल है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित वह है। सर्वाइवल टू द फिटेस्ट किसका सिद्धांत है? डार्विन का। यानी कि सबसे उपयुक्त है वही व्यक्ति जिंदा रहेगा, वही प्राणी, वही प्रजाति जीवित रहेगी। यह डार्विन का सिद्धांत है। कोल्हार किससे संबंधित है? अधिगम का सिद्धांत। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि। शैशव काल की अवधि क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। स्टेनले हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? किशोरावस्था का सिद्धांत। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व किशोरावस्था। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा था। बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जन्म से पहले। विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? जीवन पर्यंत चलती है, मरने तक। सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं। वंशानुक्रम के निर्धारक क्या होते हैं? जीन। विकास कैसी प्रक्रिया है? निरंतर। बुद्धि और विकास में कैसा संबंध है? एक दूसरे के पूरक होते हैं। शैशवावस्था कब से कब तक होती है? जन्म से 7 वर्ष तक। बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद कितने घंटे की होती है? 8 घंटे की नींद। बालिकाओं की लंबाई की वृद्धि की दृष्टि से अधिकतम उम्र कितनी होती है? 16 वर्ष। पुनर्बलन किस प्रक्रिया का भाग है? अधिगम। कौन सा कारक बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए जिम्मेदार है? बुद्धि। मानसिक वृद्धि एवं विकास किस कारक द्वारा नियंत्रित होता है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण। ये सामान्य विकास से जुड़े हुए क्वेश्चंस थे। आइए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अपराधी बालक कौन होता है जो असामाजिक कार्य करते हैं? राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। क्या अस्थायी अभिवृत्ति की विशेषता है? नहीं। वर्तनी वाचन तथा गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता किसकी विशेषता है? अधिगम निर्योग्य बालकों की। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती है, यह किस प्रकार की धारणा है? लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा। मूल प्रवृत्तियों की 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? मैकडूगल ने। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? बहुत विनीत, सवैया में सीमित। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इसमें से कौन सा सही है? लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। सीरियल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 85 से कम। विकास का नियम क्या नहीं है? विशेष से सामान्य की ओर। बालक के विकास का नियम क्या नहीं है? विकास बिना दिशाओं का नियम है। विकासात्मक सिद्धांत का नियम इनमें से कौन सा सही नहीं है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जॉन विक। फ्रॉइड ने मन की कौन सी दशा नहीं बताई? विकसित चेतना। बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है? वर्तुल आकार। इच्छाओं की जननी किसे कहा जाता है? इदम। वास्तविकता का सिद्धांत किसे कहते हैं? अहम। आदर्शवादी या नैतिकता का सिद्धांत किसे कहते हैं? परम अहम। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति में कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है? दोनों प्रकार की। मनोवैज्ञानिक वातावरण में कौन सा नहीं आता? अनुचित पाठ्यक्रम।
किस आयु वर्ग में बच्चा युक्ति संगत तर्क करना आरंभ कर देता है? 7 से 11 वर्ष। डेविड अल्काइड के अनुसार काल्पनिक श्रोता एवं व्यक्तिगत दंतकथा दो प्रेरक किस अवस्था में पाए जाते हैं? किशोरावस्था में। प्याजे के अनुसार संवेदी प्रेरक का आयु वर्ग क्या है? 0 से 2 वर्ष। प्याजे द्वारा पूर्व संक्रियात्मक आयु वर्ग कौन सा बताया गया है? 2 से 7 वर्ष। किसके अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष आसक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है? एरिक एरिक्सन। पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? यह केंद्र बाद में। प्रत्येक पदान पर एक एक पैर रखते हुए सीढ़ियों पर चढ़ना में उतरना किस आयु में होता है? 4 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक विचार कितनी आयु के बाद के बीच में उत्पन्न होते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक विचार 11 से लेकर 15 वर्ष की आयु के बीच में उत्पन्न होते हैं। प्याजे ने तर्कपूर्ण चिंतन को क्या कहा है? परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतना मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? फ्रॉयड ने। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? सविय की। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? सुकरात को। बाल केंद्रित शिक्षा का विषय किस विषय की देन है? शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? निश्चित एवं स्पष्ट। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाने लगा? व्यवहार का विज्ञान। विकास का अर्थ क्या है? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर विज्ञान का दर्जा किसने दिलाया? विलियम जेम्स ने। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में उसका नाम क्या है? कोर्लमोस विश्वविद्यालय। मानव विकास किस रूप में होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने कहा? हरलोक ने। बाल विकास में किस पर बल है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन। बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक तथा सांस्कृतिक पक्ष का अध्ययन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने किया? फ्रायड ने। बालकों में संज्ञानात्मक विकास की भिन्नता क्यों होती है? इनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है। पियाजे तथा ब्रूनर द्वारा बाल विकास को निम्न में से कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया? 4 अवस्थाओं में। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास। निम्नलिखित में से किस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? 14 वर्ष। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह, विश्वास और सम्मान का। बालकों में कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? उत्तर बाल्यावस्था। बालकों का सर्वाधिक उचित काल निम्न में से कौन सी अवस्था में होता है? जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं। किशोरावस्था। अच्छी आदतें डालने की शुरुआत कब करनी चाहिए? छोटी उम्र से ही। निम्न में से किस ने बच्चों में वस्तु क्षेत्रीय के विकास को समझने में सहायता की? पियाजे ने। एक बालक पिछली कक्षा के छात्र के समान शैक्षिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो यह कैसा बालक है? असमायोजित बालक। निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्य का मापन उसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया गया है? दीर्घकालिक अध्ययन विधि।
निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का यह मानना है कि शिशु में काम प्रवृत्ति तीव्र पाई जाती है? फ्रॉयड ने। पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक क्या कर सकता है? संरचनात्मक समस्या सीखना। जालोट ने निम्न में से किसका प्रशिक्षण किया? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? मनोविश्लेषणात्मक वाद। मानसिक द्वंद्व या संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? इच्छा के प्रतिकूल परिस्थितियों से सामना होना। प्राथमिक आवश्यकताओं और किस आवश्यकता से भी जाना जाता है? दैहिक आवश्यकताएं। समायोजन की निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है? गतिशीलता। आइए अन्य क्वेश्चन देखते हैं। एक सह शिक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या प्रकट करता है? लड़के और लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िवादी धारणा प्रकट करता है। लिंग भेद क्या है? सामाजिक संरचना। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका किस प्रकार के भाषा का प्रयोग कर रही है? एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। क्या धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष है? नहीं। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा है? भाषाघात, एफेजिया। फ एव व, मैं एव न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की किस समस्या से संबंधित है? प्रत्यक्षीकरण। खेल पद्धति के जनक कौन है? किलपैट्रिक। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 या उससे अधिक। एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है, तब उसकी विजुअल एक्यूटी कितनी हो सकती है? अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/60 से कम। सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाता है? बाल अपराधी। क्या अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना मानसिक मदता की विशेषता है? नहीं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस पर लागू नहीं होता है? 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे। डिलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता। कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। समेकित शिक्षा का क्या इंगित करती है? सामान्य बच्चों में भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी पढ़े लिखे तो कौन सा रोग से पीड़ित है? डिसलेक्सिया। किस से घातक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होता? परिवार का पैसा। पिछड़ा बालक वह है जो सहपाठी पाठशाला जीवन के मध्य स्तर 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप कक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? सिरिल बर्ट का। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 85 से कम। अपराधी बालक कौन होता है जो असामाजिक कार्य करते हैं? राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। क्या अस्थायी अभिवृत्ति की विशेषता है? नहीं। वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता किसकी विशेषता है? अधिगम निरुज्ञ बालकों की। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती है। यह धारणा किस पर आधारित है? लैंगिक पूर्वाग्रह पर। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में किसने विभाजित किया? मैकडूगल ने। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? बहुत विनीत, सविनय में सीमित।
शिक्षण के समय विचार प्रेषण द्वारा छात्रों पर कैसा प्रभाव डाला जा सकता है। मनोवैज्ञानिक विकास की किस अवस्था में बुद्धि की अधिकतम विकास होता है। किशोरावस्था। ये एक बड़ी क्लास थी, ऐसी ही एक तो और बड़ी बड़ी क्लासेस हम लेकर के आने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आने वाले एग्जाम में खूब मदद करेगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आगे से आगे शेयर अवश्य करें। कमेंट के द्वारा हमें मोटिवेट जरूर करें, प्रोत्साहित जरूर करें, ताकि हम और भी अच्छी और बड़ी बड़ी क्लासेज आपके लिए लेकर के आएँ।